भगवान श्री सुत जी ने कहा कुछ समय व्यतीत हुआ है। उसके बाद में महाराज वर्णन आता है जिस तारकासुर नाम के दैत्य का संहार कुमार कार्तिक ने किया, आज उस तारकासुर के 3 पुत्र हुए महाराज, और तीनों ने विचार कर लिया कि भाई अब मैं उस देवताओं से बदला लेकर के मानूंगा। सब देवताओं ने षड्यंत्र करके ऐसा कुछ कर दिया कि मेरे पिताजी को मरवा दिया। अब मैं देवताओं को छोड़ने वाले नहीं। तो तीनों ने बड़ा भयंकर महाराज तप किया है, उन्होंने बड़ी तपस्या करी। तारकासुर के 3 पुत्र हुए, एक हुआ तारकाक्ष, दूसरा विद्युतमाली और तीसरा हुआ कमलाक्ष। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। सबसे पहली बात तो यह है कि सब ये राक्षस जो हैं ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं महाराज। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि नारायण से प्रतिशोध लेना है, देवताओं से बदला लेना है, और ब्रह्मा ने सबका निर्माण किया है। ब्रह्मा जी जो हैं वो पिता में हैं, सबके पिता हैं, इसलिए सब ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने कहा प्रसन्नोस्मि महादैत्या युष्माकं तपसा सर्वदास्या हि युष्मभ्यं वरं ब्रूता यदीप्सितम्। तीनों दैत्यों ने कहा हे विधाता ब्रह्मा जी, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, यदि आप खुश हैं, तो ऐसा वरदान दे दो हम अमर हो जाएं, हमको कोई मार नहीं सके। यदि प्रसन्नो देवेशो यदि देयो वरस्तया, हम अमर होना चाहते हैं महाराज। हमारी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये वाला वरदान मेरे खजाने में नहीं है, अमर होने वाला वरदान मैं आपको नहीं दे सकता, ये आशीर्वाद मैं नहीं दे सकता। इसके बदले में तुम कोई भी वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं, कुछ और मांग लीजिए। कहा वरदान तो यही चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा पर एक काम करो, अपनी मृत्यु तुम मांग लीजिए भाई, कि अगर हमारी मृत्यु हो तो इन कारणों से मरे, अपितु हमें कोई मार नहीं पाए। तब तीनों ने विचार करते हुए ब्रह्मा जी से कहा हे पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं तो एक मृत्यु का कारण आपको हम बता रहे हैं। तो कहा महाराज सबसे प्रथम बात तो यह है, हम 3 भाई हैं और तीनों के लिए हमको 3 बड़े बड़े पुर मिले, 3 नगर मिले। एक सोने का हो, एक चांदी का हो, एक लोहे का हो, और तीनों कैसे हो? आकाश में उड़ने वाले हों, विमान की तरह। जैसे कोई बहुत बड़ा विमान होता है और विमान में सारी सुविधाएं होती हैं, जहां मर्जी हो वो हमारे तीनों पुर आकाश मंडल में उड़ते रहें, विचरण करते रहें। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। तो कहा महाराज देखो, हमारी मृत्यु का कारण केवल एक बने। 10,000 वर्ष के बाद में आकाश मंडल में एक मेघ आता है, जिस मेघ का नाम होता है पुष्कराव्रत नाम का मेघ। पुष्कराव्रत ये मेघ जो होता है 10,000 वर्ष के बाद में एक क्षण के लिए आता है, माना बिल्कुल थोड़े समय के लिए आता है ये मेघ आकाश में।
तथा वर्ष सहस्त्रांते समय श्याम परस्परम वर्षेषु काल मेघेषु पुष्करावृत नामसो। तो वही जो पुष्करावृत नाम का जो मेघ है 10,000 वर्ष के बाद में जब वो आएगा तब हम तीनों भाइयों के जो पुर हैं ये त्रिपुर जो है ये तीनों एक स्थान पर मिले। और हम तीनों भाई सदाचारी हैं, हम भजन करने वाले हैं, आस्तिक हैं हम। और अगर हम तीनों में से कोई नास्तिक हो जाए, पाप में प्रवृत्ति हो जाए और वो मेघ आए 10,000 वर्ष के बाद हम मिले तब जाकर के अगर कोई हमको मार सके तो केवल एक ही देवता हमको मारे और उन देव का नाम है महादेव। ये आशीर्वाद क्यों मांगा उन्होंने? क्योंकि 10,000 वर्ष के बाद में थोड़े समय के लिए वो मेघ आएगा और जरूरी नहीं है हम तीनों भाइयों के पुरुष समय मिले। अगर मिल भी जाएं तो हम इतने आस्तिक हैं, इतना भजन और पूजा पाठ कर्मकांड करते हैं। और तीसरी बात यह है भगवान महादेव रहते हैं समाधि में ज्यादातर। अगर उस समय मेल भी हुआ तो शिव जी समाधि में रहेंगे तो हमारी मृत्यु नहीं होगी। यही आशीर्वाद उन तीनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी से मांग लिया है, मृत्यु का कारण मांग लिया। और याद रहे महाराज, मृत्यु का कोई भी कारण मांग ले लेकिन वो मृत्यु तो अवश्य होती है। आप रावण को देख लीजिए, रावण ने आशीर्वाद ये मांगा मैं किसी के द्वारा नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, तो उसने कहा कि भाई नर और वानर इन दो के द्वारा मेरी मृत्यु हो। सोचा कि नर वानर दोनों मेरे भोजन है। तो ऐसा वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, जब रावण हवन करता था भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तो पूर्णावती के समय किसी गोला का उपयोग नहीं करता, नारियल प्रदान नहीं करता, अपने सिर को ही उस महाराज हवन कुंड में स्वाहा कर देता था। तो जो सिर हवन कुंड में स्वाहा किया उस सिर में से ही आवाज आती थी महाराज। जब वो कपाल जलता था तो उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा रहता था, अरे रावण तेरे ललाट में तेरे भाग्य में नर के द्वारा ही मृत्यु लिखी है। जरत बिलो क्यों जब ही कृपाला विधि के लिखे अंक निज भाला। तो रावण अपने जलते हुए कपाल को जब देखता था तो रावण को बड़ी जोर की हंसी आती थी, ये बूढ़ा ब्रह्मा पागल हो गया है जो मेरे भाग्य में एक मानव के द्वारा मृत्यु को लिख दिया है। अरे भला मानव मुझे क्या मारेगा? मानव तो मेरा भोजन है, बानर और मानव दोनों मेरे भोजन हैं। तो रावण को बड़ी हंसी आती थी। आज भैया तीनों को आशीर्वाद भगवान ब्रह्मा ने प्रदान कर दिया है। अब ये तीनों बड़े भक्त हैं महाराज, हैं राक्षस लेकिन बहुत सदाचारी हैं। पूजा होती है, कर्मकांड होता है, हवन होता है और इन तीनों की जो पत्नियां हैं वो भैया धर्माचरण करने वाली हैं, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हैं, धर्मपरायणा हैं। और राक्षस होते हुए भी भैया इसके जीवन में किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं है। राक्षस हैं लेकिन ये मदिरा नहीं पीते, मांस ग्रहण नहीं करते, ये कोई भी व्यभिचार कोई भी पाप इन दैत्यों के जीवन में नहीं है महाराज। और सो महाराज उन्होंने भगवान की सेवा से भगवान की पूजा से इतना बल प्राप्त कर लिया, तीनों देवता आज भयभीत हो रहे महाराज। त्रिलोकी में भय छा गया।
देवराज इंद्र को सिंहासन छोड़ के भागना पड़ा। भय के मारे प्राण बचा के देवराज भाग रहा है और विचार करने लगे, भैया इन तीनों राक्षसों ने बहुत बड़ा आतंक मचा दिया है, अब इनकी मृत्यु कौन करेगा। तो सब देवता मिलकर के भगवान शिव जी के पास में गए और शिव जी बाबा से प्रार्थना करने लगे, महाराज हे भोलेनाथ, इनका संहार करो आप। ये त्रिपुर जो हैं, 3 पुर जो ब्रह्मा ने आशीर्वाद में प्रदान कर दिए हैं, सदाचार और पूजा के माध्यम से इन्होंने इतना बल प्राप्त कर लिया है, अब देवता त्राह त्राह करने लगे हैं। शिव जी ने कहा, भैया इनका मारना असंभव है, मैं इनको मार नहीं सकता। क्यों? इनकी पत्नियां धर्माचरण कर रही हैं और इनके यहाँ पर बहुत पूजा पाठ होता है, हमारा नित्य यज्ञ होता है, संकीर्तन होता है। इनके जीवन में पाप है ही नहीं। जब तक ये पाप करने ना लगे और सदाचार इनके जीवन से ना जाए, तब तक इनको मारना बड़ा कठिन है। तो शिव जी ने कहा, भाई ऐसा करो, तुम नारायण के पास में जाओ, नारायण भगवान ही कुछ कृपा कर सकते हैं। सब देवता मिलकर के नारायण भगवान के पास में गए और जाके प्रार्थना करने लगे, हे श्रीमन नारायण आप कृपा करो, उन महाराज तीनों दैत्यों ने त्रिलोकी पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, रक्षा करो। तो देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने कहा, भाई पहले उनके सदाचारों को मिटाना पड़ेगा। तो भगवान श्रीमन नारायण उनके यहाँ पर गए और तीनों के यहाँ पर 3 रूप धारण करके तो देखा, महाराज वहां कर्मकांड हो रहा, रुद्राभिषेक चल रहा है। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि भाई अरे दैत्यराज विद्युत माली, अरे इतनी सारी सामग्री तुम्हारे यहाँ राज्य में है, अरे जीवन के थोड़े आनंद लो भैया, परहेज करके करोगे क्या तुम? इतना परहेज खान पान से कर रहे हो, इतनी सारी सामग्री किसके लिए है ये? दैत्यों ने कहा, नहीं महाराज, हमने तो सदाचार व्रत पालन करने का नियम लिया है, संकल्प लिया है, हम सदाचारी बन के रहेंगे। कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी सारी सामग्री किस काम में आएंगी? और धीरे धीरे भैया खान पान बिगड़ने लगा। और एक दिन मैंने और भी निवेदन किया आपसे, भैया भजन में हमारा मन तभी लगेगा जब हमारे खान पान में शुद्धि होगी। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। जब तक हमारे आहार में शुद्धि नहीं आएगी, भगवान के भजन में मन कैसे लगेगा? आहार में पवित्रता है, खाने पीने में शुद्धता है भैया, और खाने पीने का जो क्रम है वो यदि हमारा ठीक हो गया, वो सेट हो गया, वो बढ़िया हो गया, तो हमारा भजन में मन लगेगा भैया। हाँ, अब धूमपान कर लिया भैया और अभक्ष्य भक्ष्यों का सेवन कर लिया, प्याज खा ली हमने, लहसुन का तड़के वाला भी भोजन ग्रहण कर लिया। अब बताओ भगवान के भजन मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। वो दुर्गंध हमारे नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा बाहर आएगी, सब अशुद्ध हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए संत जन, महाराज, महात्मा जन, गुरुजन और ये शास्त्र यही कहते हैं, भैया भगवान के भजन के मार्ग पर चलना है तो पहले अपने भोजन में शुद्धि आ जाए। लोग कहते हैं महाराज जब तक लहसुन प्याज का तड़का नहीं लगे महाराज स्वाद ही नहीं आता है। और भैया उन लोगों को हम कहना चाहेंगे, भैया वो आ जाए हमारे पास में,
और बिना लहसुन और बिना प्याज वाला भोजन आप करके देखो, तो अगर आप सब कुछ ना भूल जाए तो हमारी गारंटी है। हाँ, ये पक्की बात है भाई। स्वाद सामग्री में नहीं है, जो प्रसाद आपने बनाया है भगवान के सामने विराजमान करके और तुलसी दल पधरा करके जब प्रार्थना करते हैं, तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहण समको भूत्वा प्रसीदः परमेश्वरः। तुलसी पत्र आपने रखा और भगवान से निवेदन कर दिया, भगवान ग्रहण कर लीजिए। अब भैया वो केवल भोजन ही नहीं रहा, अमृत आ गया उसमें, अमृत तुल्य हो गया। अब आपके आरोग्य को बढ़ाएगा वो। ऐसी दिव्यता, ऐसी शुद्धता आपके मनों में, आपके विचारों में बढ़ने लगेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा भैया, अगर आप अपने जीवन में प्रयोग करते हो तो बिल्कुल खत्म ही कर देना, बिल्कुल नहीं, करके देखिए। एक बार भाव से कहो हर हर हरे। क्योंकि ये कथा यही ज्ञान दे रही है। वो राक्षस थे, उनके यहाँ पर प्याज नहीं बनती थी महाराज, लहसुन का प्रयोग नहीं होता था, मांस और मदिरा का भक्षण नहीं करते थे, तो भगवान की हिम्मत नहीं हो रही है और तीनों लोगों को जीत लिया उन्होंने। तो आज भगवान नारायण ने विचार किया, अगर इनको भजन से अलग करना है तो पहले आहार को बिगाड़ दो। दुनिया में बहुत मिलेंगे आपको, लो भैया थोड़ी सी ले लो, थोड़ी सी पक्की ले लो, हाँ एक घूंटी लगा लो, भाव से कहो हर हर। ऐसे लोग बहुत मिलेंगे भैया। और भैया देखा किन्हीं ने, अब देखो बड़ा ताजुब होता है, किसी गृहिणी ने बड़े आनंद से, बड़े भाव से भोजन बनाया पति देवता के लिए। कल हमने इतनी सारी कथाएं सुनाई ना, तो मुझे लगता है महाराज 90% देवियों ने जरूर पतिदेव का आदर किया होगा पहली बार। हाँ 10% तो करती होंगी, लेकिन कल की कथा का इतना प्रभाव पड़ा होगा कि 90% देवियों ने आदर किया होगा पति देवता का। और करना चाहिए, मैंने किया होगा कल। लेकिन उन पति देवता पर हमको क्रोध कब आता है? अब देवी ने प्रसन्न होकर के मैंने भोजन बनाया, कई सब्जी बना दी, चटनी भी बनाई और बढ़िया गर्मा गर्म भोजन करा रही है। पति देवता को भोजन कराया और पूछा पतिदेव भोजन कैसा लगा? कहा बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया लिया। भोजन किया नहीं, तुरंत माना सिगरेट निकाली और फूकने लग गया। राम राम राम, पूरा सत्यानाश कर दिया तूने। अरे उस बेचारी ने 4 घंटे से इतनी श्रद्धा से, अरे गुरुजी ने बताया, महाराज जी ने बताया पति की सेवा करो। आप बेचारी ने इतनी तल्लीनता से, इतने भाव से भोजन बनाया, सबको धुआं धुआं कर दिया। राम 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 राम। तो ध्यान रखो भैया, जब तक हमारे आहार में शुद्धि नहीं होगी, भगवान की मार्ग की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। ये कथा यही ज्ञान दे रही है। भगवान ने विचार किया, पहले अगर इनके जीवन से इनको अलग करना है तो आहार को बिगाड़ो। भगवान ने कहा भाई इतनी सारी चीजें किसके लिए बनी है? जो मदिरा का सेवन करते हैं उनके पास में सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है मालूम है ना? अरे ये शराब, ये मदिरा छोटी मोटी चीज नहीं है महाराज। 14 प्रकार के रत्न जो समुद्र में से निकले ना, रत्नों में से एक है ये, रत्न है ये। लेकिन उनके लिए भैया यहाँ से उत्तर ये है, जब बंटवारा हो रहा था तो देवताओं को अमृत गया और दैत्यों ने उस मदिरा को ले लिया। तो दैत्यों की वस्तु है भैया ये। इसी प्रकार से भगवान ने जाके कहा भैया इतनी सारी चीज है तुम्हारे यहाँ पर, इनका भक्षण करो ना, आनंद लो जिंदगी के। और तुम क्या हमेशा व्रत 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 व्रत। कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा जो भक्ति में डूब जाते हैं ना लोग, उनके पीछे लग जाते हैं। जैसे भैया हमारे भरोसी जी, भैया बबली जी, अरे कथा 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 कथा, हमेशा कथा कथा कथा। अब उनमें से हमारे भैया नरेश जी हो गए, अरे अभी तो कराई थी। लोगों को बड़ा जोर पड़ रहा है हमारा। कुछ लोग ऐसे हैं कि बस उनको वैसे ही कष्ट हो रहा है, अरे अभी तो करे, 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल से पहले कथा करवा रहे हो।
हे भगवान भैया तुम्हारा क्या जा रहा है? तो भैया ये आनंद है, जिसने इस आनंद को ले लिया वो इसी आनंद की तलाश में रहता है। जब तक उसको वो आनंद ना मिले तब तक उसको चैन नहीं पड़ता, शांति नहीं मिलती। इसी प्रकार से आज भगवान श्रीमन नारायण ने उन सब दैत्यों को समझाया। तब उन दैत्यों ने क्या किया, धीरे 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 महाराज संसार का स्वाद चालू कर दिया। व्यसन जीवन में आने लगा, फलाहार त्याग दिया, मांसाहारी होते जा रहे हैं। और जैसे ही व्यक्ति भैया ये जीव ज्यादा खाने पे आगे बढ़ेगी तो कटौती कहाँ होगी, भजन की होगी। अब घर में इतने सारे व्यंजन बनाने हो तो बताओ समय कितना लगेगा, ज्यादा लगेगा ना। तो शॉर्ट क्या होगा, भजन ही तो होगा। तो भैया जितने से काम चल जाए, जितने से पेट भर जाए उतना ही बना लो ना। अब तो लोगों ने खाने पर ज्यादा ध्यान दे दिया, सबका स्वाद लेने लगे महाराज, व्यभिचारी हो गए और महाराज स्वचारणी हो गई उन सबकी देवियां। सबने पातिव्रत धर्म को त्याग दिया है, व्यभिचारणी हो गई, दैत्य व्यभिचारी हो गए, पाप बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। अब कहा कि महाराज अब मौका बढ़िया है, अब उन दैत्यों का संहार हो। कहा भी तो वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। और भैया भगवान श्री शुत जी महाराज वर्णन करने लगे, हे महात्माओं, हे ऋषिजनों। आ गया महाराज वो धीरे धीरे वो समय, वो पुनरावर्त नाम के मेघों का आगमन हो गया। तीनों पुर एक साथ में मिलने को जा रहे हैं। सब देवताओं ने भगवान से कहा, प्रभु अब कृपा करो, रक्षा करो, अब ये समय है। अगर ये समय निकल गया तो फिर कई हजार वर्षों तक हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भगवान कहने लगे देवताओं से, भैया मैं त्रिपुर का संहार करूंगा। 3 पुर है ना, एक स्वर्ण का, चांदी का, दूसरा तीसरा लोहे का। तीनों को अब भगवान समाप्त करेंगे। तो भगवान महादेव ने सभी देवताओं से कहा कि काम करना पड़ेगा। सबसे प्रथम इन तीनों को मारने के लिए एक दिव्य रथ की हमको आवश्यकता है, दिव्य रथ हमको चाहिए। और देवताओं से कहा कि कुछ समय के लिए तुम सबको पशुत्व प्राप्त करना पड़ेगा, पशु भाव में आना पड़ेगा। देवताओं ने कहा, महाराज हम पशु कैसे बने? पशु माने महाराज ये देह से नहीं, विवेक से जो पशु हो रहे हैं। आज पशु भाव से मुक्ति प्राप्त कराने के लिए भगवान आज सभी देवताओं को पाशुपत व्रत की महिमा बताने को जा रहे हैं। भगवान कहने लगे, मैं आप सबको बंधन से मुक्त कर दूंगा, पशु भाव से मैं आपको मुक्त कर दूंगा। और याद रहे, मानव तो भैया पशु से भी ज्यादा विचित्र ही है, क्योंकि भगवान ने इतने सारे जीव यहां पर बनाए। एक जो पशु है, गाय है, वो अपना काम कर रही, जो उसका धर्म है उसका वो पालन कर रही है। बकरी है, वो अपने जीवन का निर्वहन कर रही है। लेकिन मानव को बार बार कहना पड़ता है, तू मानव बन, मनुष्य बन, मानव बन, बार बार कहना पड़ता है। आज देवताओं को भगवान कहने लगे, भाई पशु भाव से तुमको मुक्त करने के लिए एक व्रत में तुमको बता रहा हूं, और उस व्रत का नाम है पाशुपत व्रत। इस व्रत का विधान भगवान महादेव ने समस्त देवताओं को ज्ञात कराया है।
पाशुपत व्रत, पशु माने पशु, और उससे निवृत्ति के लिए महाराज ये व्रत होता है, उस भाव से निकलने के लिए व्रत होता है। क्योंकि पूरे दुनिया में जितने व्यक्ति हैं, जीव हैं, सब बंधे हुए हैं। हम भी बंधे हुए हैं, आप भी बंधे हुए हैं। समस्त जो जीवात्मा है ये बंधन में बंधा हुआ है, और बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान महादेव ने इस व्रत को बताया है। ये व्रत कैसे किया जाता है महाराज? इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, ब्रह्मचर्य का मतलब केवल ये नहीं है कि भैया जिसका विवाह नहीं हुआ हो, शादी नहीं हुई हो, वही ब्रह्मचारी है। भैया कोई शादी वाला आया नहीं हो तो वो बेचारा ब्रह्मचारी रह जाए, तो वो एक बात अलग है। किसी ने शादी की ना हो, विवाह किया ना हो, और फिर कहे हम तो ब्रह्मचारी हैं, अब भले आदमी कोई आया ही नहीं, तब तो तुझे बनना ही पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है। सदग्रस्त जो होता है वह भी ब्रह्मचारी है। एक पत्नी व्रत धारण करने वाला जो पुरुष होता है उसको भी हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचारी ही कहा गया है। भगवान राघवेंद्र को देखिए, श्री राम जो हैं वो साक्षात धर्म के रूप हैं। शास्त्र कहता है अगर मानवों में, पुरुषों में अगर किसी का दर्शन करना है जो साक्षात धर्म का रूप है, वो कौन है? भगवान श्री राम जी महाराज हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की राम मृगेवान धर्म। राम का जो जीवन है, राम जी का जो विग्रह है, वो साक्षात धर्म का दर्शन कराने वाला है भैया। तो इस व्रत में क्या होता है? इस व्रत में 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है महाराज। संकल्प लेना होता है 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, लगातार भगवान महादेव की पार्थिव पूजा करते हुए, पंचाक्षर मंत्र से विधिवत महाराज पूजा करते हुए अभिषेक, अर्चन और वंदन किया जाता है। साथ में बिल्वपत्र जो है भगवान महादेव को अर्पण किए जाते हैं 12 वर्ष तक। लेकिन ये जो कथा मैं आपको श्रवण करा रहा हूं ये सतयुग की कथा है। कलिकाल से सतयुग की उम्र चौगनी है भैया। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की उम्र है 8,64,000 वर्ष, त्रेता की उम्र है 12,96,000 वर्ष, और सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष। तो ये घटना है सतयुग की। लेकिन वर्णन आता है कि त्रेता युग में इसकी महाराज जो व्रत का जो आयु है वो 9 वर्ष की है। द्वापर युग में इस व्रत का जो संयम है वो 6 वर्ष का है, और कलयुग में जो इस व्रत का जो संयम है वो 3 वर्ष का है। अगर कोई पाशुपत व्रत को यदि कोई करना चाहे तो 3 वर्ष का नियम बताया। 3 वर्ष तक लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करके, भगवान महादेव की पूजा करके इस व्रत को बड़े भाव से किया जा सकता है। वर्णन आता है जो जैन संप्रदाय है, यद्यपि जो जैन संप्रदाय है वो सनातन धर्म से ही प्रकट हुई है। उन जैनियों में आज भी उनके जो गुरुजन हैं, उनके जो महात्मा लोग हैं, एक व्रत बताते हैं जिसका वो जैनी लोग नियम लेते हैं 1 महीने, कोई 6 महीने, कोई 1 वर्ष तक पति पत्नी साथ में रहेंगे। लेकिन नियम लेते हैं महाराज, कोई वर्ष का लेता है, कोई 6 महीने का लेता है, कोई महीने का, कोई 2 महीने का, और बड़े संयम से साथ में रहते हुए भगवान की आराधना और पूजा करते हैं। तो शास्त्र कहता है भैया इस व्रत का पालन करने के लिए आप थोड़े समय के लिए संकल्प ले सकते हैं। इतने समय का हम संकल्प लेंगे, संसार में रहेंगे और
ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, अपनी इंद्रियों का निग्रह करते हुए हम भगवान की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, तो धीरे धीरे इस क्रम को बढ़ाया जा सकता है। और उन दोनों माने इस व्रत में दो की परम आवश्यकता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रोमिणो। भैया भगवान के प्रति श्रद्धा रखो और विश्वास रखो। श्रद्धा और विश्वास जब दोनों आपके पास में होंगे और इस व्रत को जब आप करेंगे तो परम आनंद की बात होगी। और एक बात आप स्वयं देखें महाराज, कुछ संयमता तो जीवन में होनी चाहिए। कुछ संयम, कुछ व्रत, कुछ नियम तो अपने जीवन में अवश्य होने ही चाहिए महाराज। फिर आप देखिए इस जीवन को जीने का आनंद और बढ़ जाता है। किसी अनुष्ठान के माध्यम से हो या व्रत के माध्यम से हो या भजन के माध्यम से हो, उपवास के माध्यम से हो, संयम करके देखो माने कितना आनंद मिलता है। एक दिन का व्रत ही आप करते हैं, एकादशी का व्रत ही कर रहे हैं, जैसे आज एकादशी है तो आप अनुभव करेंगे कितना एक आनंद और कितना सुकून प्राप्त होता है एक दिन के व्रत से। भाई तो हमारे व्रत की जो परिधि है वो परिधि महाराज बढ़े, धीरे धीरे समय हमारा बढ़े। आज उसी समय बड़ी दिव्यता के साथ में वर्णन किया महाराज। सब देवताओं ने आज पशु भाव प्राप्त कर लिया है और कहा कि भाई एक दिव्य रथ का निर्माण करो। तो रथ में सबसे प्रथम भगवान चंद्रमा पधारे और चंद्रमा जी रथ के महाराज पहिए बन गए। भगवान सूर्य नारायण पधारे, वो भी पहिए बन गए। सर्वभूतमया सैव सौवर्णा सर्वसम्मतः रथांगम दक्षिणं सूर्य स्तदामं भगवान महादेव के लिए दिव्य रथ का निर्माण किया जा रहा है। जो तो दाहिना पहिया है वो सूर्य भगवान आगे और बायां जो पहिया है वो चंद्र नारायण आगे। चंद्रमा और सूर्य दोनों महाराज पहिए बन गए और गंगा इत्यादि जितनी जो महाराज नदियां हैं वो सब उसमें रस्सियां बन गई महाराज। और धीरे धीरे सब देवताओं ने अश्व का रूप धारण कर लिया, वो घोड़े बन गए। और ब्रह्मा जो हैं सारथीर भगवान ब्रह्मा देवा रश्मि धना स्मृता, भगवान ब्रह्मा जो हैं वो सारथी बन गए उस रथ के। और भगवान महादेव उसमें विराजे। वर्णन आता है तीनों पुर जैसे एक साथ मिले हैं और वो मेघ जैसे आकाश मंडल में आए। भगवान महादेव ने एक ही शस्त्र के माध्यम से तीनों का उद्धार कर दिया, तीनों पुर समाप्त हो गए महाराज। शंकर भगवान